अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूट्यूब से आप $1000 महीने की कम से कम कैसे कमा सकते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, हाजरीन ने और नाजरीन ने, कि सेम वीडियो एक फ़ेसबुक की भी बना दी जाए। तो मैंने सोचा कि आज आपके सामने एक वीडियो बना दी जाए कि आप फ़ेसबुक के ऊपर दुनिया की कोई भी चीज़ कैसे बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर किताबें दिखाऊंगा कि मैं किताबें कैसे बेच सकता हूँ। आप चाहें तो आप जो भी आइटम आपके पास इन्वेंट्री में मौजूद है आप बेच सकते हैं। वो बच्चों के कपड़े हों, खिलौने हों, औरतों के लिबास हों, बुरके हों, स्कार्फ हों, घड़ियाँ हों, स्पोर्ट्स का कोई आइटम हो, कोई और चीज़ हो जो चाहे आप बेच सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ समझा देता हूँ। इसकी मज़ीद डिटेल वीडियोज़ चाहिए पूरे के पूरे प्रोसेस की, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे अहमद भाई का पूरा कोर्स है, उसका लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आके आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ बेचने से पहले आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये कि उसकी आपकी वेबसाइट हो, ताकि उस वेबसाइट के ऊपर बंदे को आप लिंक करवा सकें पिक्सल की मदद से, वहाँ जाके वो शॉपिंग कार्ट के अंदर चीज़ें ऐड कर सके और वहाँ से चेकआउट कर सके। और दूसरा फेसबुक पेज, जहाँ पे जाके आप उसकी पोस्ट बना के लगा सकें। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास गुफ्तगू से ये नई किताब आई है, सक्खर से जॉर्जिया। ये ज़ुबैर भाई ने लिखी है, ज़ुबैर अहमद भाई ने। अब इन्हें पूरा प्रोसेस बताया कि सक्खर से उन्होंने किस तरह पढ़ा, किस तरह फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई किया, जॉर्जिया में कैसे आए, वीज़ा उनको कैसे मिला, वीज़ा इंटरव्यू में क्या हुआ, जॉर्जिया में आके कितने में गुजारा होता है, पढ़ाई कैसी है, अमेरिका में क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, नई किताब है। हम इसको मिसाल के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं। हम इसके पेज पे आते हैं। सबसे पहले आपने आना है फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर। आप लिखेंगे business.facebook.com/ads मैनेजर। मैं लिख देता हूँ आपके पास लिंक, तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर। ये बोल रहा है क्रिएट कैंपेन। अब यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप चाहें तो यहाँ से सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, और सेल्स के अंदर आप देखें कन्वर्जन आ रहा है, और चाहें तो इस फाइंड योर ऑब्जेक्टिव के अंदर डिटेल ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। तो मिसाल के तौर पे डिटेल ऑब्जेक्टिव के ऊपर आके हम यहाँ से इसको बोलते हैं कंसिडरेशन के आ रहे हैं, अवेयरनेस के आ रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ जी हमें कन्वर्जन करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एड हो बंदा उस पर क्लिक करे तो हमारी उतनी बिक्री हो जाए, उतनी की किताबें हमारी बिक जाए। अब ये पूछा आपको एडवांस कैंपेन यूज़ करनी है मैनुअल। एडवांस में इसका एआई टूल चलता है, जो मैंने पावर 5 की आपसे बात की थी पहले, वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को लेकर आता है। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये टूल बहुत अच्छा चलता है अगर आपके पास फॉरेन ऑडियंस हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, यूके की हो। पाकिस्तानी ऑडियंस पे इतना अच्छा नहीं चलता, बिकॉज पाकिस्तान में कन्वर्जन इवेंट हमारा डिफरेंट है। बाहर तो परचेज होता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, परचेज हो जाता है। पाकिस्तान में परचेज का इवेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी परचेज कहलाएगी, इजी पैसा भी परचेज कहलाएगा, एचबीएल कनेक्ट भी कहलाएगा, जास कैश भी कहलाएगा। तो इसको हम यहाँ पे मैनुअल कर देते हैं। हमने मैनुअल के ऊपर क्लिक किया, अगली स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ से वो आपसे पूछेगा कंपेन का नाम क्या है। अब मिसाल के तौर पे कंपेन का नाम हमने रख दिया सक्खर से जॉर्जिया पाकिस्तान। इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी ए बी टेस्टिंग वगैरह को छोड़ दीजिए, वो आप डिटेल कोड्स देखेंगे, हम आपको पता लग जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। एट सेट का नाम भी हमने सक्खर से जॉर्जिया रख दिया। अब ये पूछ रहा है आपको बंदे को वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, अपनी ऐप के ऊपर लेके जाना है। आप चाहते हैं कि वेबसाइट और ऐप दोनों के ऊपर आए, आप चाहते हैं मैसेजिंग के ऊपर आ जाए, मैसेंजर पे करें या आपको कॉल करें। हमने बोला जी बंदे को लाके आप वेबसाइट के ऊपर फेंको। टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बिकें। अभी कन्वर्जन इवेंट जो परचेज का सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि परचेज के अंदर वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो हमने पाकिस्तान के लिए अपना कस्टम इवेंट बना दिया है, जिसको हमने कैश ऑल कर दिया है। अब इसमें इजी पैसा भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, जास कैश भी, सारा इसमें आ गया। अब ये पूछता है आपका बजट कितना है। हम बोलते हैं जी 2100 रुपये दिन के ऊपर इसको चला दो, और इसको चलाते रहो। एंड डेट हमने कोई नहीं दी, हम बोलते हैं इसको चलता रहे, बाद में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा हम खुद इसको देख के बंद कर देंगे। अब ये पूछ रहा है आपको ऑडियंस कौन सी चाहिए। अब क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका सेलेक्ट कर रहा है। मैं उसको बोलता हूँ जी सेव ऑडियंस में से आप पाकिस्तान की ऑडियंस कर दें। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ गुफ्तगू पाकिस्तान। अभी हमने ऑडियंस बनाई हुई है कि पाकिस्तान में वो लोग जो उर्दू पढ़ते हो, जिनको किताबों का शौक हो, कंप्यूटर साइंस का शौक हो। इस सारी डिटेल्स हमने बता दी हैं, 20 साल से 60 साल की उम्र के दरमियान हो, और कोई भी लैंग्वेज बोलते हो। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेसमेंट बोलता है, हमने इसको बोला जी ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट कर दें। आप पार्टनर नेटवर्क्स पे करें, आप इंस्टाग्राम के ऊपर करें, फेसबुक करें, फेसबुक पे रील्स पे करें, पोस्ट पे करें, मैसेजेस में करें, जहाँ भी करें, भैया हमें कन्वर्जन ला के दो, हमें किताब बेचनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आके फिर हम वही करते हैं कि एड का नाम हम सक्खर से जॉर्जिया रख देते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। अब ये पूछ रहा है आपको किस पेज से रन करनी है। ब्रांडेड कंटेंट, मिसाल के तौर पे मैं कोई कंपेन रन कर रहा हूँ अपने किसी क्लाइंट के लिए, स्वेस्टर्न वॉचेस के लिए, खजाने के लिए, वली के लिए, किसी के लिए, तो यहाँ पे मैं ब्रांडेड कंटेंट कर दूंगा। ये मैं अपने लिए रन कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा जी ब्रांडेड नहीं है, मेरी अपनी चीज़ है। अब ये बोल रहा है कौन से पेज पे करनी है। अब मेरा ज़ीशान उस्मानी का पेज आ रहा है, बाकी आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ जी गुफ्तगू पेज से करनी है, और पीछे मुझे गुफ्तगू का ही इंस्टाग्राम यूज़ करना है। तो गुफ्तगू के पेज से रन करूँगा कंपेन, और गुफ्तगू इंस्टाग्राम पे करूँगा।
अब ये पूछ रहा है आपसे कि आपने एड बनाना है या एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करना है। सबसे अच्छा हमारा एक्सपीरियंस ये कि एग्जिस्टिंग पोस्ट से अच्छा रिव्यू आता है। हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट कर दिया, अब ये बोलता है अपने पेज से आप पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर जाते हैं, ये हमारा फेसबुक का गुफ्तगू पेज आ रहा है। इसमें ये सारी पोस्ट लगी हुई है, अभी रिसेंट रमज़ान की सेल की लगी हुई है जिसको हमने पिन किया हुआ है। ये शाकिर शुजाबादी को तमगा मिला है गवर्नर पंजाब से, उसकी पोस्ट आ रही है। ये वेल्दी माइंडसेट की आ रही है। और ये नीचे आके देखें, यहाँ पे आ रही है सक्खर से जॉर्जिया वाली। अब हमने बेसिकली इस पोस्ट के ऊपर करना है। हम वापस सेट के ऊपर वापस आते हैं, ये बोलता है पोस्ट सेलेक्ट करो। यहाँ से आके हम ये सक्खर से जॉर्जिया वाली पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सक्खर से जॉर्जिया, ये तमाम का ऐड आपके पास खुल गया। और ये बता रहा है कि जी ये इंस्टाग्राम पे कैसे नज़र आएगा, रील्स पे कैसे नज़र आएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड बटन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे ऐड बटन कर देता हूँ, उसमें मैं कर देता हूँ ऑर्डर नाउ। अब चाहें तो ऑर्डर नाउ कर दें, चाहें तो शॉप नाउ कर दें। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि पाकिस्तान में शॉप नाउ करते हैं तो ज़्यादा आपको बिक्री मिलती है बजाय इसके ऑर्डर नाउ के ऊपर। अब ये शॉप और ऑर्डर का कोई फ़र्क है, यहाँ पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन बाहर मुल्कों में ऑर्डर नाउ पे ज़्यादा आपके पास आते हैं, पाकिस्तान में शॉप नाउ के ऊपर। अब ये पूछ रहा है लिंक कौन सा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो किताब का लिंक है वो किताब का लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ कि जी ये आपका लिंक आ गया। और हमने लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अपडेट पोस्ट, अब ये लिंक है ये पोस्ट के अंदर देखिए अपडेट हो गया। आप एड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शॉप नाउ का बटन आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बंदा चले जाएगा गुफ्तगू वेबसाइट के ऊपर और इस एड को यहाँ पे जाके पब्लिश कर दिया। अब ये एड पब्लिश हो गया, अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब ये खुद ही चलेगा, खुद ही चलता रहेगा, रिव्यू करेगा, उसके अप्रूव होकर चलना शुरू हो जाएगा। अब इस एड के अंदर मिसाल के तौर पे आप किताब ये बेच रहे हैं 1000 रुपये की। अब अगर ये कन्वर्जन लेके आ रहा है 100 रुपये के अंदर, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, 100 रुपये में जितने चाहे मुझसे पैसे ले ले। मुझसे 100 रुपये लेके मुझे 1000 रुपये ला के दे रहा है ना। तो किताब अगर 500 रुपये की छपी है, तनख्वाह निकाल लें लोगों की, सब कुछ कर लें, मेरी कॉस्ट अगर 800 रुपये आ रही है और 100 रुपये फेसबुक ले आ रहा है, तो 100 रुपये किताब पे बच गया ना, काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है ऐसा कर दो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ये कन्वर्जन एड मुझे ला के देता है कि सेल 400 रुपये में या 300 रुपये में, तो मेरा नुकसान है, क्योंकि किताब घर में मुझे 700 की पड़ रही है, 800 की पड़ रही है, तो मैं अगर इसको बेचता हूँ 1000 की, तो मैं तो 300 रुपये मेरा नुकसान हो जाएगा ना। तो मैं इस एड को बंद कर दूंगा। अब आप एड के ऊपर आके यहाँ पे रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये आज के एड है अप्रैल 6 के, ये बता रहे सारे एड एक्टिव हैं, कितनी रीच हुई है। अभी क्योंकि पाकिस्तान में सुबह ही सुबह हुई है, तो ये रात के अंदर ही ताजुद के बाद, फजर के बाद थोड़े से लोग ही आए। तो ये बता रहा है कि ये मैंने आज 1500 रुपये एड के ऊपर खर्च किए और एड चलने कितनी कन्वर्जन आई, कितनी कॉस्ट आई। अब ये देखिए कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आ रही है मेरे पास, 185 रुपये, 163 रुपये, 132 रुपये, 86 रुपये, ये बड़ा अच्छा एड चल रहा है, 98 रुपये, 74 रुपये, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अगर ये कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास तो 150-200 ही हमारे पास इसका कैप है, उसके बाद तो हमें नुकसान ही होता है। लेकिन अगर आप कोई हाई वैल्यू आइटम बेच रहे हैं, आप घड़ी बेच रहे हैं 5000 की, आप गुल अहमद का जोड़ा बेच रहे हैं 10,000 का, आप खाड़ी का कुछ बेच रहे हैं 15,000 का, तो ज़ाहिर बात है अगर एड पे आपके 500 रुपये लग जाए, 1000 रुपये भी लग जाए, तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज 1000 रुपये के बदले अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो इतनी बड़ी कोई डील नहीं है। किताबों में मार्जिन क्योंकि कुछ नहीं हमारे पास होता, तो बड़ा बड़ा लिमिटेड है। इसके अलावा बाकी चीज़ें, अब मिसाल के तौर पे मैं से पूछता हूँ कि जी मुझे कल का दिखा दो, कल की मेरी एड की परफॉर्मेंस क्या थी। तो बता रहा है कल मैंने एक दिन में 1,24,000 रुपये एड के ऊपर खर्च किए थे और मुझे तकरीबन 1 मिलियन की रीच मिली थी। अच्छा ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि जी मुझे इस पूरे साल का दिखा दो, साल के 4 महीने भी हुए हैं, इस 4 महीनों के अंदर मैंने क्या किया है, दिस ईयर कर लेता हूँ। तो ये बोल रहा है जी साल के अंदर मुझे 11 मिलियन की रीच मिली है, सॉरी 73 मिलियन की मुझे रीच मिली है और मैंने तकरीबन 59 लाख रुपये एड के ऊपर लगाए। तो मैं बोलता हूँ जी अच्छा ऐसा करो कि मुझे पिछले साल का दिखा दो, 2022 का, 2022 में क्या किया था। तो बता रहा है कि जी मैंने कोई 21 मिलियन लगाए। तो कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये तो 2.25 करोड़ रुपए है जो मैंने अपने छोटे छोटे 3-4 बिजनेसेस के ऊपर जिसके एड्स चलाएं। जो क्लाइंट्स के लिए एड्स चलाएं उनकी पिछले साल की जो वैल्यू है वो कोई 35 करोड़ से ऊपर है। तो जो कुछ भी 37 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मैंने सीखा है, मैं यहाँ पे आपको फ्री सिखा रहा हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैनल में, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें फ्री में मौजूद हैं। अब भी आप अगर आप पढ़ना ना चाहें, सीखना ना चाहें, तो ज़र बातें मैं अब घर पे आके तो आपको सिखाने से रहा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर इस तरह आप मुझसे और सीखना चाहते हैं तो हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैनल ज़रूर फॉलो करें। वहाँ डेटा साइंस का कोर्स है, ब्लॉकचेन का है, एआई का है और बाकी भी कोर्सेज़ मौजूद हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।